बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अक्ल का तुम्बा। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक खाली स्थान बना हुआ है जिसमें आपको एक घड़े का चित्र बनाना है और ये भी बताना है कि घड़ा किस किस काम आता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं घड़ा किस किस काम आता है? घड़ा पानी भरने के काम आता है सबसे ज्यादा तो, और दूसरा खेत में पक्षियों को भगाने के लिए भी जो बनाया जाता है, एक डंडे के ऊपर घड़ा उल्टा करके रख देते हैं जिससे कि कोई भी पक्षी जो है वो फसल को नहीं खाते, उस काम में भी घड़ा आता है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे और जानेंगे। इस पाठ का मेन उद्देश्य है बच्चों, आप लोगों को बुद्धि और विवेक से काम लेने की सीख प्रदान करना और इससे नैतिक मूल्य, समझदारी के बारे में आपको समझदार बनाना और बीरबल की बुद्धिमानी से परिचित कराना। तो आइए इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। इस पाठ में बच्चों ईरान के बादशाह का एक बेवकूफ भरे संदेश के बारे में बताया है कि और उस संदेश का बीरबल ने कितनी चतुराई से जवाब दिया अपनी सूझबूझ से। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। तो कहते हैं कि एक बार अकबर के पास ईरान के बादशाह ने एक संदेश भिजवाया। क्या संदेश था? उन्होंने संदेश भिजवाया था कि सुना है आपके पास नवरत्न है। नवरत्न यानी कि 9 रत्न, अगर थोड़ी सी अक्ल भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। अब अक्ल भेजे कौन? अंत में अक्ल भेजने का काम बीरबल को मिला। अब बीरबल ने कैसे अक्ल भेजी? बीरबल ने 3 ऐसे घड़े बनवाए जिनका मुंह बिल्कुल संकरा था। संकरा यानी कि बहुत ही पतला था और आकार काफी बहुत बड़ा था। घड़े बहुत बड़े बड़े साइज के थे। फिर उसने बढ़िया किस्म का एक तुम्बे का बीज मंगाकर उगाया और जब उसमें फल लग गए तो एक एक फल उनमें डाल दिया और जब वे फल बढ़कर पूरा तुम्बा बन गए तो बीरबल ने उन्हें काट लिया और घड़ों का मुंह बंद करके उन्हें ईरान के बादशाह के पास संदेश भिजवाया कि इन घड़ों से अक्ल निकाल लें और घड़े वापस भेज दें। अब ईरान का बादशाह पहले तो ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर इतने बड़े तुम्बे इन घड़ों में कैसे जा सके होंगे। थोड़ी देर बाद इस पहेली का अर्थ शायद वो समझ गया था और अपनी बेवकूफी पर बहुत हंसा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या जीवन का मूल्य समझने को मिला कि बुद्धि और विवेक से काम करने पर हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जैसे कि अकबर ने अपनी बुद्धि से और विवेक से बुद्धि को भेजने का एक रास्ता निकाल लिया, इस तरह का रास्ता कि उसने भेज भी दिया और सामने वाला भी उसको समझ गया। तो बुद्धि और विवेक से हम कोई भी काम करते हैं तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।